बिहार में एनडीए के लिए चिराग पासवान सियासी मुसीबत बन सकते हैं। चिराग पासवान को एनडीए में सेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त एनडीए के पास, एनडीए के सामने, इसलिए कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और चिराग पासवान का जो सियासी पारा है वो आसमान की बुलंदियों पर है। इसलिए कि लोकसभा में 100% रिजल्ट उन्होंने दिया, उसके अलावा झारखंड में एक सीट मिली, वहां भी चुनाव जीत गए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एनडीए में चिराग पासवान को सेट करना आसान होगा, इसलिए कि पिछली बार जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, यानी उन्होंने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि 9 सीटों पर ही उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो जनता दल यूनाइटेड को पहुंचा दिया। इसलिए कि 50 से भी कम सीटें पर सिमटने वाली जेडीयू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को हमारे पीछे सियासी दुश्मन की तरह लगा दिया था, इसलिए जेडीयू की ये सियासी हालत हो गई। यानी चिराग पासवान को इस बार सेट करना इसलिए परेशानी का सबब बन सकता है क्योंकि चिराग ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इसलिए वो भी इस बात की कोशिश में लगे हैं कि सियासी तौर पर हालात अगर अच्छे हैं तो सियासी तौर पर बिहार में एनडीए के सामने अपनी दावेदारी मजबूती से रखी जाए। इसलिए अब चिराग को एनडीए के लिए सेट करना एक चैलेंज बन गया है। चिराग पासवान इस वक्त मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी पार्टी के नेता गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि हम 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं ने ये पूरा मेमोरेंडम तैयार कर लिया है कि एनडीए के सामने जब रखी जाएगी बात तो ये कहा जाएगा कि 30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी 30 विधानसभा की सीटें हमें मिलनी चाहिए। तो उधर लालू प्रसाद यादव ने उनके चचा यानी चिराग के चचा पशुपति कुमार पारस को अपने खेमे में लेने की बात कही है। तो चिराग के लिए मुसीबत एनडीए, एनडीए के लिए मुसीबत चिराग। लेकिन एनडीए के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो सकती है कि चिराग पासवान के चचा चिराग के उम्मीदवार के सामने अगर अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो यह भी एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो ऐसे हालात में बड़ा चैलेंज एनडीए के सामने है, इसलिए कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी 100 या उससे अधिक सीटें ले सकती हैं। तो ऐसे हालात में एनडीए की जो छोटे घटक दल हैं, यानी चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तो ऐसी पार्टी के नेताओं को सेट करना, उनकी डिमांड को मानना, ये एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल होगी वो चिराग पासवान की सियासी महत्वाकांक्षा है, इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि कम से कम 30 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारे ताकि जो एनडीए की सीटें आएंगी, इसलिए कि दो बड़ी पार्टियां इस वक्त एक साथ गठबंधन में है और बिहार की राजनीति में देखा गया है कि दो बड़ी पार्टी जिस तरफ भी रहती है सत्ता उसकी आ जाती है। इसलिए चिराग पासवान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कम से कम वो इस सियासी फायदा यानी सियासी वक्त का जो फायदा है वो उठा सके। इसलिए कि हालात ऐसे हो गए हैं कि चिराग पासवान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बीजेपी के सामने और जनता दल यूनाइटेड के सामने अपना प्रपोजल रखा जाए और 30 सीटें मांग की जाए। तो ऐसे हालात में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है कि चिराग को कैसे सेट किया जाएगा, कहां एडजस्ट किया जाएगा, कितनी सीटें उन्हें दी जाएगी। तो चिराग इस तरह से एनडीए के लिए दर्द-ए-सर बनते जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।